अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो डे टू फिर से पाकिस्तान के लिए जो अच्छा जा रहा था। हमें अरसों दराज़ों बाद लग रहा था कि पाकिस्तान डे टू कोई ऐसा दिन पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई सदियों कोई अरसे दराज़ों बाद कोई पाकिस्तान डे जीत रहा है। लेकिन वही हम कहते हैं ना, हमारा कोई पता नहीं होता। कोलैप्स हुआ और सारा कुछ पानी। वीडियो पे कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आज शुरू जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू हुआ कि शहनशाह अफरीदी ने ट्रेविस हेड को निकाला। ट्रेविस हेड को वो जो आगे वाली बॉल से निकाला, वो एक अच्छा टैक्टिक था शहनशाह अफरीदी का। ट्रेविस हेड का आप अगर रिकॉर्ड भी देखें कि आउटसाइड ऑफ स्टंप जो बॉल लेफ्ट आर्म बॉलर कराता है, ट्रेविस हेड ड्राइव करता है। और ट्रेविस हेड वैसे ही आपको पता है अटैकिंग क्रिकेट इनोवेशन में लाता है। और ट्रेविस हेड वो बाहर फ्लैश करता हुआ बॉल गया, आगा सलमान ने अच्छा कैच लिया। जिस तरह की आज फिर बॉलिंग हुई ना यार, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच के हमारे बॉलर्स को सीख के आए हैं। हमारे बॉलर ने अब इसमें बेहतरी ये इस सेंस में लाई कि उन्होंने राइट लेंथ और राइट पैचेस को उन्होंने टच किया। सही कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे थे, एक ही जगह बॉल कर रहे थे, बार बार एक ही जगह बॉल कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें सक्सेस भी मिली। क्योंकि देखिए, आपके पास अगर एक्सट्रीम पेस नहीं है, आप लेस ऑन रिसोर्सेज है, तो आपकी उधर सबसे ज़्यादा काम आती है कंसिस्टेंट पेस। जो मैंने आपको कल भी कहा था कि पेसलेस पाकिस्तान है, लेकिन अपनी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ तो रखे। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे बॉलर ये चीज़ दुरुस्त करते हुए नज़र आए। और ये बहुत एक अच्छा साइन है कि आगे आने वाले जो भी दूसरी इनिंग है, फिर सिडनी की 2 इनिंग्स है, उसमें हमारे बॉलर्स अब इस चीज़ को अडेप्ट करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हमारे बॉलर्स, चाहे बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है यार, चाहे एंड पे तो हमारे ही लड़के हैं, हमारे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। सो मेरी तो दिल से दुआ है कि इसी तरह अगर हमारे बॉलर्स करते रहे तो कामयाबी इंशाल्लाह हमें मिलेगी। बाकी जिस तरह आपने देखा है आज शान मसूद की कप्तानी की मैं बात करूँ, कमाल की टैक्टिक्स कैप्टनसी की। कमेंटेटर भी कह कह के हो गए, हर्षा बोगले कह रहे हैं कि ये स्कोर 313, इनका क्रेडिट बॉलर्स के साथ साथ शान मसूद को भी जाता है। जिस तरह उस बंदे ने मिचेल मार्श को सेटअप किया यार, इट वॉज amazing to watch. What a tactical captain he is. He placed the fielder before the ball when the fielder was on fine leg. Then he placed on third man and then he got the wicket. Because Sean was thinking that Mitchell Marsh will flash away his bat towards the third man region and मिचेल मार्श ने वही किया और थर्ड मैन वाले पे आमिर जमाल थे और कैच किया। यार कमाल के टैक्टिक्स से शान मसूद के, काम एंड कूल रहते हैं, अपनी गेम को ऑब्जर्व करते हैं। और जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किए, कमाल की बला की कप्तानी की। और कप्तानी के साथ साथ आज बैटिंग भी बहुत अच्छी की शान मसूद ने, अलॉन्ग विद अब्दुल्ला शफीक। बहुत अच्छी बैटिंग की विद अब्दुल्ला शफीक। आज एक इंटेंट नज़र आ रही थी, एक ना क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घर में चैलेंज करना ना, एक बहुत आपके पास दमगूदा चाहिए होता है, आपको मेंटल आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। जो शान आज इंटेंट लेके आया था, भाग रहा है, एक एक सर्कल में बॉल जा रहा है, वो अब्दुल्ला को कह रहा है अब्दुल्ला भाग एक एक बॉल पे। क्योंकि मैं देख रहा था तमाशा ऐप पे और मैं अपने हेडफोन्स लगा के देख रहा था, तो मुझे आवाज़ भी आ रही थी। शान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, एक एक बॉल अब्दुल्ला नहीं भाग रहा ना, तो अब्दुल्ला को बार बार कह रहा अब्दुल्ला क्यों नहीं भागा, अब्दुल्ला क्यों नहीं भागा। ये शान की नज़र आती है कि शान कितना अवेयर होता है, गेम अवेयरनेस है उस बंदे में। और हर चीज़ में वो, उसने जो अपनी, आपने देखा ही होगा जो नया स्टैट आया, बाउंड्री परसेंटेज कितनी है शान की, जो उसने अपनी गेम को चेंज किया, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दे रहे हैं। थोड़ी सी खलिश रह जाती है, एक वो थोड़ी सी कमी रह जाती है कि वो 50 को 100 में भी कन्वर्ट करता तो बल्ले ही बल्ले हो जाती। लेकिन जो आज की इनिंग्स थी, कमाल की इनिंग्स थी शान मसूद की। शान मसूद के साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की भी, क्या यार रेजिलियंस दिखाई उस बंदे ने। टेम्परामेंट लाजवाब है अब्दुल्ला शफीक का, वन ऑफ फॉर द फ्यूचर है। मुझे बहुत शक था अब्दुल्ला शफीक पे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट हमेशा से स्ट्रगल करता है। लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक अभी तक कर रहा है, गुड है, क्योंकि फर्स्ट टूर है ऑस्ट्रेलिया का, हमें थोड़ा तो मार्जिन देना चाहिए। ये तो नहीं हम कह सकते कि अब्दुल्ला शफीक ने धागे खोल दिए, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत कुछ कर दी, नहीं। अब्दुल्ला शफीक इज़ गोइंग गुड एंड आई होप ही कन्वर्ट्स अ बिग वन इन द अपकमिंग मैचेस। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इतना कैपेबल बैट्समैन है कि अब्दुल्ला शफीक कर सकता है। लेकिन जिस तरह उसने आज टेम्परामेंट दिखाया और जो उसका बॉल नाइस एंड टाइट हो रहा था, सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला शफीक की आप टेक्निक देखें ना, प्लेजेंट टू द आइज है। नीचे बिल्कुल आपका स्टैट नीचे रहता है, फॉरवर्ड डिफेंस पे जाता है, बैकफुट पे भी तगड़ा है। सिर्फ एक इश्यू उसका स्क्वायर लेग पे आता है, जो मैंने आपको पहले भी था, हाइट, ये नेक बॉल, वो अब्दुल्ला शफीक को अभी तक इतनी टेस्ट नहीं हुई। आउट वो बड़े अनलकी हो गए। अच्छा खासा पाकिस्तान एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ जा रहा था, तो वही पाकिस्तान की विकेट हो गई और अब्दुल्ला शफीक साहब आउट हो गए। उससे पहले मैं इमामुल हक की भी बात, इमामुल हक वो हॉरिबल, बिल्कुल इमामुल हक पहले एक शेल में चले गए, जब शेल में चले गए फिर उसके बाद नेथन लाइन है, विकेट दे गए।
अगर इमाम उल हक ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर साइम अयूब का आप डेब्यू इंतज़ार करें, सिडनी में साइम अयूब डेब्यू करेंगे। कमिंग बैक टू अब्दुल्ला, यार अब्दुल्ला वो शॉट आई थिंक अब्दुल्ला की गलती नहीं थी, वो पैट कमिंस की बला की कप्तानी और बला की फील्ड प्लेसमेंट्स थी, क्योंकि पहले उसने लिया स्क्वायर लेग थर्ड मैन और उसने कवर पीछे ले लिया। अब्दुल्ला के दिमाग में यही था कि शॉर्ट बॉल करेगा, शॉर्ट बॉल करेगा। उसने 2 गेंदें की आगे लेग साइड पे, तो मैं उस टाइम समझा, मैंने कहा आखिरी बॉल है यार, अब्दुल्ला विकेट ना बस दे, ये पैट कमिंस ना कुछ करेगा। पैट कमिंस ने उसे ड्राइव खिला दिया, अब्दुल्ला है उसने बिल्कुल सीधा मार दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, वो पैट कमिंस ने ग्रेट कैच पकड़ लिया, उधर से कोलैप्स शुरू हो गया। तो फिर आज का मेजर टॉपिक आया बाबर आजम, जो आज हेडलाइंस बना हुआ है कि कुछ नहीं किया, बाबर आजम फेल लगे हैं, युगांडा के खिलाफ चलता है, ट्विटर पर इंडियंस बैश कर रहे हैं, पाकिस्तानी किंग कर लेगा, विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। यार देखिए, ये जो है ना, ये हम आप लोगों की ही गलती है जिसने इतना आप लोगों ने चढ़ाया बाबर आजम को। बाबर आजम वॉज नेवर एवर कंपेयर टू विराट कोहली। विराट कोहली ने जो किया ना ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली, अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊँ ना, ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के 13 मैचों में 1352 रन है, सॉरी 13 इनिंग्स में विराट कोहली के 1352 रन है, और उसमें विराट कोहली की 6 सेंचुरियाँ और 4 50 है। बाबर आजम के 7 मैचों में 330 रन है, 100 150 है विद एन एवरेज ऑफ 28। सो इट शोज़ के जहाँ मैटर बड़ा होता है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक लेगेसी डिफाइन होती है, जहाँ पे बैटिंग की आपको सुपर मैसी दिखानी होती है, आपने आपकी बैटिंग का टेस्टमेंट होता है, वहाँ पे जब बड़ा किंग द व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, बॉब्जी द किंग कर लेगा। अगर वो किंग नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो मुश्किल है, क्योंकि हम एशिया कप से देख रहे हैं बाबर कोई मेंटल चीज़ से गुजर रहा है। एक तो सबसे बड़ी उसकी फ़िटनेस, पुअर तरीन फिटनेस, इतनी गंदी फिटनेस, ऐसी फिटनेस नेशनल टीम के लिए नहीं होती। बाबर आजम, माजरत के साथ मैं सच और खड़ी बात करता हूँ, ऑनेस्टी पे बात करूँगा, फिटनेस बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है, फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। हम एशिया कप से आपको मैं अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ बाबर फिट नहीं लग रहे, बाबर सुप्रीम फिट नहीं लग रहे, ये एक आइकन प्लेयर इतना सुप्रीम फिट हमें नहीं लग रहा जिस तरह आइकन प्लेयर्स होते हैं। आप केन विलियमसन को देख ले, ना करे विराट कोहली को, आप केन विलियमसन को देख ले, आप जॉ रूट को देख ले, आप स्टीवन स्मिथ को देख ले, आप के राहुल को देख ले, आज जो उसने सेंचुरी मारी, आप के राहुल को देख ले कि किस तरह वो अभी भी अपने 28-29 पीक के करियर में अब किस तरह फिट है। सो बाबर आजम को देखना पड़ेगा। बाबर आजम का ना क्रिटिक्स, हमारा मुंह चुप कराने से ज़्यादा बाबर आजम को खुद को रन्स चाहिए, बाबर आजम को खुद को अपने रन्स चाहिए कि वो अपने पास उनका कॉन्फिडेंस है। बाबर अकेले बैठे और अकेले अपने से जवाब ले कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि ये बॉल आउट होने वाला नहीं था। सब कह रहे हैं अनप्लेबल बॉल था, ये अनप्लेबल बॉल नहीं था। माजरत के साथ बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, अगर आप कहते हैं कि बड़ा स्किलफुल बैट्समैन, मियाँ दाद कुछ नहीं, यूनस कुछ नहीं, इंजमाम कुछ नहीं, तो इस बॉल पे आउट होना नहीं बनता था बाबर आजम का, क्योंकि पाकिस्तान हर्ट हो रहा है। टॉपिक इसी वजह से बनता है कि ये क्योंकि हम बाबर पे बात ही ना, क्यों भाई बाबर क्या कहते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो बाबर क्या टेप बॉल 11 खेलता है, बाबर क्या लाहौर 11 के लिए खेलता है, बाबर पाकिस्तान के लिए खेलता है। तो पाकिस्तान की टीम में जो बुरा करेगा हम उसी की बात करेंगे ना। जिस तरह के आज आगा सलमान, शान मसूद की जहाँ तारीफ़ है वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 50% बैटर 50% बॉलर आप आगा सलमान को लेके गए। यही आप प्रॉपर स्पिनर साजिद खान डालने, उसने भी इतना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, लेकिन आपकी वो अल्ट्रा डिफेंसिव सोच है। सऊद शकील को चले मैं मार्जिन इसी वजह से दे दूंगा क्योंकि सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक का पहला टूर है, उनको आप मार्जिन दे सकते हैं। सलमान अली आगा को भी मार्जिन दे दूंगा, लेकिन उनकी सिलेक्शन ही गलत है। तो इसी वजह से मैं वो शान पे क्रिटिसिज्म करूँगा, शान और हफीज़ पे। बाकी देखते हैं, मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छी इंटेंट के साथ खड़े हैं आमिर जमाल के साथ, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्साइटिंग डे अहेड है। काश अगर ये कोलैप्स ना होता और पाकिस्तान 1 या 2 विकेटें सिर्फ गिरती, 3 विकेटों के नुकसान पे होता, तो काफ़ी अरसे बाद हम एक डे जीत रहे होते। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस मुकाम तक जाने की। हम अभी तक डे जीतने की बातें कर रहे हैं, सेशंस हम जीतते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, टेस्ट मैच जीतना अभी बहुत लंबा सफ़र है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो 4:30 AM द कवरेज विल बी लाइव एंड आई थिंक कल मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल, ये मेरी गट फीलिंग है, शायद कुछ बड़ा कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान पे बहुत दारोमदार है क्योंकि 52 जो एक्स्ट्रास भी आया है पाकिस्तान के, वो मोहम्मद रिजवान उसका कसूरवार भी है। जो बड़ा सरफराज को कहा जा रहा था लेग बाइज और 22-20-20 है, तो पीछे कीपर ही खड़े होते हैं, पीछे अब क्या कहते हैं
बाहर कोई और प्लेयर तो नहीं खड़ा होता, मोहम्मद रिजवान खुद खड़े होते। तो मोहम्मद रिजवान पे भी बहुत प्रेशर है कि मोहम्मद रिजवान अब करके दिखाए और अपनी बैटिंग से प्रूव करे और कल एक सुपर मैसी इनिंग खेल के दिखाए जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। एंड देन जब बॉलिंग करने है तो हम कम से कम 200-250 से नीचे इनको रिस्ट्रिक्ट करें अपनी बॉलिंग के साथ। एक एक्साइटिंग डे है कल, एक एक्साइटिंग क्रिकेट आपके लिए हेड है। दूसरी तरफ इंडिया साउथ अफ्रीका भी हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होगे किस तरह का मज़े का हो रहा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इन क्रिकेट को कवर करना होता है। बस मैंने के राहुल की सेंचुरी देखी थी, ग्रेट इनिंग्स बाय के राहुल, कमाल की इनिंग थी। इतने मुश्किल पिच पे जहाँ अनइवन बाउंस हो रहा था, कैजुअल बाउंस हो रहा था, स्टीक बाउंस हो रहा था, हमें बॉल का हम पैचेस बने हुए थे जहाँ से बॉल बिल्कुल ही अनकंडीशनल स्विंग हो रहा था और बॉल सीम के साथ वॉबल सीम हो रहा था। जब वॉबल सीम होता है ना तो बॉल घूमने से ज़्यादा बॉल फिरता है। एक तो होता है ना बॉल घूम रहा है, बॉल जब फिरता है ना वो तेज़ कट होके अंदर आता है। तो वहाँ पे के राहुल की सेंचुरी, कुडोज टू के राहुल। सो लेट्स सी कल क्या होता है। आमिर जमाल, मोहम्मद रिजवान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सब फेल हो गए हैं तो मोहम्मद रिजवान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बल्ले से अब जवाब दे कि आप कितने कैपेबल है सरफराज अहमद को रिप्लेस करने के। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मैं आपसे मिलूँगा डे 3 के साथ। इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में हो तो आपको चेहरे पे स्माइल भी नज़र आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।